तिलक हिंदुओं की पहचान है। कांधे पे जनेऊ और सिर पे शिखा विराजे, भाल पे तिलक हिंदुओं की पहचान है। गीता जैसा ज्ञान और पन्ना जैसा दान यहाँ, भक्ति में शक्ति में महावीर हनुमान है। और हिंदुओं के बेटे भोलेनाथ जैसे भोले पर क्रोध में सुनो वो महारुद्र के समान है। और राम कृष्ण नानक के धर्म में जन्म लिया, मुझे मेरे सनातन पर अभिमान है। क्या बात, बहुत अच्छे। क्या है मेरा धर्म? कि वह धर्म की जिसमें करुणा दया क्षमा सम्मान समाहित है। क्या है मेरा धर्म? गर्व करिए अपने धर्म पर कि वह धर्म की जिसमें करुणा दया क्षमा सम्मान समाहित है। वह धर्म की जिसमें विश्व शांति जग का कल्याण समाहित है। वह धर्म की जिसमें रामायण है वेद पुराण समाहित है। वह धर्म की जिसमें ज्ञान और संग में विज्ञान समाहित है। इसीलिए तो दुनिया कहती विश्व पुरातन की जय हो, और दोनों हाथ उठाकर बोलो सत्य सनातन की जय हो। सत्य सनातन धर्म की। और जब उस बदतमीज ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया, इसको समाप्त कर देना चाहिए, तो कैसा लगा? शुद्ध कविता पढ़ता हूँ। कैसा लगा कि जैसे किसी महासागर को ताल यहाँ ललकार गया, जैसे किसी महासागर को ताल यहाँ ललकार गया, जैसे महाकाल को आकर काल यहाँ ललकार गया, जैसे कोई बुद्धिहीन भी बुद्धिमान को ललकारे। यातुधान का अर्थ होता है राक्षस, कि जैसे कोई बुद्धिहीन भी बुद्धिमान को ललकारे, जैसे कोई यातुधान भी हनुमान को ललकारे। सत्य सनातन को तुमने भी वैसे डेंगू बोल दिया। ऐसा लगता महाकाल का नयन तीसरा खोल दिया। ऐसे ही मुंह खोलोगे तो आगे बोल न पाओगे, और सूरज के आगे मत आना वरना तुम जल जाओगे। सूरज के आगे मत आना वरना तुम जल जाओगे। अंतिम 2 मिनट की कविता पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। एक नई बात है जो शायद सभी बड़े लोग यहाँ विराजमान है। मैंने परसों एक कविता लिखी, और उस कविता को भी कवि सम्मेलनी मंचों पर किसी ने उस विषय को छुआ नहीं। आपने हमारे जितने भी देवी देवताओं के चित्र देखे होंगे, जितने भी देवी देवताओं के चित्र देखे होंगे, भगवान नारायण के 24 अवतारों के चित्र देखे होंगे, पंचलोकपाल 10 दिक्पाल नवग्रह सभी के चित्र देखे होंगे। आप मुझे एक तस्वीर ऐसी बता दो, आप मुझे एक चित्र ऐसा बता दो जिसके हाथ में हथियार ना हो। पर हिंदुत्व ने, सनातन धर्म ने, हिंदुस्तान ने और पुण्यभूमि राजस्थान ने शास्त्र तो अपना लिया पर शस्त्र को बिसरा दिया। मैं बस वहीं से अपनी कविता प्रारंभ करता हूं। क्या हमारे कौन कौन से देवताओं के हाथ में क्या क्या है, और अगर हमारे पास में शस्त्र होता तो हम क्या क्या ना होते जो हम खो चुके हैं। बस वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि महादेव के हाथों में त्रिशूल दिखाई देता है। एक एक देवताओं का नाम मैं आपके समक्ष लेना चाहता हूं, बस आपकी चेतना चाहता हूं कि महादेव के हाथों में त्रिशूल दिखाई देता है। रण में परिचय प्रभु राम का धनुष बाण ही देता है। और गणपति जी के अंकुश से दुष्टों पर लगते अंकुश है। गणपति जी के अंकुश से दुष्टों पर लगते अंकुश है। नन्हे बालक धनुष बाण ले खड़े यहाँ पर लवकुश है। नारायण के हाथों में भी सदा सुदर्शन रहता है। परशुराम का फरसा उनकी गौरव गाथा कहता है। मां भवानी के हाथों में चक्र गदा तलवार दिखे, और शस्त्रों से रहे सुशोभित पड़ो सभी अवतार दिखे। देवराज के हाथों में भी वज्र दिखाई देता है। बाबा भैरव का त्रिशूल शक्ति की गवाही देता है। यहाँ अंजनी लाल का सोटा रण में गर्जन करता है। यहाँ अंजनी लाल का सोटा रण में गर्जन करता है। लखन लाल का तीव्र बाण अरियों पर मर्दन करता है। और सुन लो शस्त्र बिना सब देवों की तस्वीर अधूरी है। जितने शास्त्र जरूरी है उतने ही शस्त्र जरूरी है। क्या बात है, जितने शास्त्र, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इस देश ने घटना देखी, अगर हमारे पास में शस्त्र होता। एक नई बात इन सभी बड़े लोगों के समक्ष, इन सभी साहित्य के सूर्य दिवाकर के समक्ष एक छोटा सा जुमला नई बात कहने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने ठीक कहा हो तो आपका समर्थन चाहता हूं कि शस्त्रों के ज्ञाता, पढ़ने से पहले टिप्पणी करना चाहता हूं कि शस्त्रों के ज्ञाता, आप सबने वो घटना देखी है, बड़ी दिल को दहला देने वाली घटना थी कि शस्त्रों के ज्ञाता गर बच्चे आपके होते, शस्त्रों के ज्ञाता गर बच्चे आपके होते, तो 35 टुकड़े श्रद्धा के नहीं आप के होते। शस्त्रों के ज्ञाता अगर बच्चे आपके होते तो 35 टुकड़े श्रद्धा के नहीं आप के होते।
और शस्त्र हाथ में होता तो कोई माँ को गाली ना देता। हिंदुस्तान में, आजाद भारत में भारत माता को डायन कहा गया, और आपके और हमारे रहते हुए कि शस्त्र हाथ में होता तो कोई माँ को गाली ना देता, देश विरोधी बातों पर कोई भी ताली ना देता। शस्त्र हाथ में होता तो कश्मीर में मारे ना जाते, रामायण के पन्ने चौराहे पर फाड़े ना जाते, सत्य सनातन के विरोध में कोई खड़ा नहीं रहता, डेंगू कहने वाला भी श्री सिया राम की जय कहता। शस्त्र हाथ में होता तो जो खोया हमने ना खोते, बहनों की असमत से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होते, और बच्चा बच्चा भरत भूमि का बच्चा बच्चा जिस दिन शस्त्र चलाएगा, पूरी वसुंधरा पर उस दिन केसरिया लहराएगा, पूरी वसुंधरा पर उस दिन केसरिया लहराएगा। और फिर 2 पंक्तियां कहता हूं कि शस्त्र छोड़कर, ठीक कहूं तो आपका समर्थन चाहता हूं कि शस्त्र छोड़कर आज के बच्चे मोबाइल से खेलेंगे तो समय समय पर भारत के खंडन के झटके झेलेंगे, समय समय पर भारत के खंडन के झटके झेलेंगे। और क्या परंपरा थी हमारी कि गुरुकुल की पावन शिक्षा में शस्त्र ज्ञान सिखलाते थे। कहां से चले गए हम कि गुरुकुल की पावन शिक्षा में शस्त्र ज्ञान सिखलाते थे। नन्हे नन्हे बालक तब जाकर तलवार चलाते थे। हम सत्य सनातन की पावन परिपाटी को ही भूल गए, हम सत्य सनातन की पावन परिपाटी को ही भूल गए, और हमारे बच्चे देखो अंग्रेजी स्कूल गए। बुझे हुए दीपक को आओ मिलकर पुनः जगाए हम, पुण्य भूमि पर परंपरा पुरखों की वापस लाए हम। समय आ गया अब मिलकर रणचंडी की जय गाए हम, शस्त्र चलाना अपने अपने बच्चों को सिखलाए हम, और शस्त्रों को हाथों में लेना हिंदू की मजबूरी है। जितने शास्त्र जरूरी है उतने ही शस्त्र जरूरी है।